जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICMR NIR EH भोपाल में आपकी रिक्रूटमेंट जो आउट की गई थी, जिसका एग्ज़ाम 1 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच करवाया गया था। जिसमें पहले आपकी MTS के पदों पर वैकेंसीज 8 पदों पर वैकेंसीज आउट की गई थी। उसके बाद में उसे चेंज करके लैब अटेंडेंट के रूप में चेंज कर दिया गया था। तो जो भी कैंडिडेट ने लैब अटेंडेंट पे सभी MTS वाले जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, उनको सभी को बुलाया गया था, लगभग कैंडिडेट को। तो उन्होंने एग्ज़ाम यदि दिया है तो उसका रिजल्ट आपका दोबारा से रीजेक्ट आपका रिजल्ट जारी किया गया है परसों। जैसे कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, रिजल्ट उस रिजल्ट में बहुत सारा कुछ चेंज किया गया है। यदि आपका नाम नहीं था तो हो सकता है इस बार इसमें नाम आपका हो। तो ये जानकारी चेक कर लेते हैं। जो भी कैंडिडेट ने पिछली बार रिजल्ट चेक किया था तो वो रिजल्ट इस बार भी ज़रूर चेक कर लें, और कितनी तारीख को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं और इसमें रिजल्ट में क्या बदलाव किया गया है, क्या त्रुटि उसमें रह गई थी, उसके लिए अभी इस रिजल्ट चेक करेंगे। स्क्रीन पे आप ये रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट वही सेम ही रिजल्ट आपका रखा गया है। बाकी की मैं आपको, जैसे कैंडिडेट को काफ़ी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि उसमें बहुत गड़बड़ है, रिजल्ट गड़बड़ हो गया, त्रुटि हो गई, तो कुछ भी त्रुटि नहीं थी। नेम बहुत सारे कैंडिडेट के सेम थे, इसलिए इस बार उन्होंने बस डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड कर दी है कि आपके कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है, नेम क्या है और कैटेगरी आपकी कौन सी है। और साथ में इसमें आपको इस बार देखने को मिलने वाली है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का नाम यहाँ पे दे दिया गया है। यदि आप ये कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो इन कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट या MDH की पोस्ट, जो पोस्ट आउट की गई थी, UR की आपके टोटल 4 पोस्ट थी, जिसमें से एक कैंडिडेट आपकी PWD कैंडिडेट के लिए वैकेंसी थी। तो यहाँ पे नोट सुटेबल बता दिया गया है PWD कैंडिडेट के लिए। आपका कोई भी कैंडिडेट सुटेबल नहीं था। इसके बाद में OBC की 2 पोस्ट थी, तो दो पोस्ट के लिए यहाँ पे 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, 2 वेटिंग में रखे गए हैं। डेट ऑफ बर्थ आगे सेम दे दी गई है, क्योंकि सेम नेम के बहुत सारे कैंडिडेट थे। इस वजह से प्रॉब्लम आई थी उस रिजल्ट में कि अभी माने तो माने कौन सा, क्योंकि न तो रोल नंबर दिए गए थे और न ही डेट ऑफ बर्थ दी गई थी। तो इस बार डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है और नेम भी आपका दिया गया अलग से। इसके बाद में EWS में कौन सी कैटेगरी भी नहीं दी गई थी, इस बार कैटेगरी भी दी गई है। देख सकते हैं EWS में कि ये आपका यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट दूसरा सुटेबल नहीं हुआ है, ये कैंडिडेट सिलेक्शन लेगा तो है, नहीं तो दूसरा कैंडिडेट आपका यहाँ पे नहीं ले सकता है। ST के लिए आप 2 कैंडिडेट क्या वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। वेटिंग लिस्ट वाला ये कैंडिडेट यदि ज्वाइन नहीं करता तो इसका नंबर यहाँ आ जाता है। अब टेक्नीशियन की भी अच्छी खासी पोस्ट थी। टेक्नीशियन में UR के लिए 7 पोस्ट थी। यहाँ PWD कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट की यहाँ पे रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल सिलेक्शन तभी होगा तब इनमें से जो मेन सिलेक्शन लिस्ट में यदि कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो ऊपर ही ऊपर वाले का सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। जैसे कि ये वाला कैंडिडेट भी ज्वाइन नहीं करता है तो इसका सिलेक्शन होगा, न कि इसका। यहाँ पे आप ये बात में ध्यान में रखिए। आपकी यदि इसके सामने इसका देख रखे हैं तो आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इसका सिलेक्शन इसके बाद में होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा यहाँ पे सिलेक्शन। तो इसके बाद में SC की आपकी 4 पोस्ट थी, तो 4 पोस्ट पे यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में। ST में आपकी 2 पोस्ट थी, 2 सिलेक्शन लिस्ट और मेन लिस्ट में। EWS में भी 2 हैं, आप यहाँ पे सिलेक्शन और मेन लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक की जो पोस्ट थी उसके लिए, स्टैटिक की जो पोस्ट थी UR के लिए 1 पोस्ट है, OBC की 1, ST की 1। यहाँ पे अपना वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट भी नाम चेक कर सकते हैं। इसके बाद में बायोटेक्निकल जूलॉजी वगैरह की जो पोस्ट थी UR के लिए आपकी 6 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकेप्ड की पोस्ट थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फिजिकली हैंडीकेप्ड में, 1 कैंडिडेट का सिलेक्टेड में और 1 वेटिंग लिस्ट, 2 कैंडिडेट सिलेक्टेड में और 1 वेटिंग लिस्ट में नाम आया है। इसके बाद OBC की 7 पोस्ट पे यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। SC की आपके 3 कैंडिडेट की सिलेक्शन लिस्ट है, EWS के लिए 2 कैंडिडेट की और ST के लिए आपके 2 कैंडिडेट की। इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका 15 से 19 जनवरी के बीच में करवाया जाएगा। मेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। मेल जरूर चेक करते रहें। मेल पे यदि आपने नहीं देखा और यहाँ पे आपका नाम है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। और इसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपकी 15 दिन के अंदर अंदर जारी कर दी जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में। तो जो भी कैंडिडेट जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई करें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और 15 से 19 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं।
वेटिंग वालों के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, लेकिन वेटिंग वालों का सिलेक्शन तभी होगा जब यदि मेन लिस्ट में कोई कैंडिडेट सिलेक्शन छोड़ता है या उनमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी कैंडिडेट को निकाला जाता है, तभी उनके जो भी नेक्स्ट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। इससे संबंधित किसी अदर कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।